पार्ट 4 ऑफ आवर पॉलिटी सीरीज़। इसमें भी मैंने आपका बेसिकली जो सिटीजनशिप वगैरह है उस सबसे लेके ये चीज़ें रिलेटेड आपकी ऐड की हैं। फर्स्ट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी। सो बोल्ड और इम्पीशल जो आपकी जुडिशरी होगा या वेल नेट पार्टी सिस्टम होगा, तो लिबर्टी से रिलेटेड आपकी कौन सी चीज़ होनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? सबसे ज़रूरी है आपका एक इम्पार्शियल और एक बोल्ड जुडिशरी होना, जो आपका एक स्ट्रॉन्ग और इम्पार्शियल आपका जजमेंट पास कर सके, किसी भी बायस्ड ना हो, है ना। फ्रीडम के लिए ये ज़रूरी है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज जस्टिशिएबल इन नेचर। पूछा गया है कौन सी ऐसी चीज़ है जो जस्टिशिएबल है अपने नेचर में। जस्टिशिएबल का मतलब है जिस चीज़ के लिए आप या जिस चीज़ नहीं हो रही है उसके लिए आप कोर्ट जा सकें, ऐसी कौन सी चीज़ है। ऐसी चीज़ हमारी एक ही है, अवर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जिसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, ठीक है। पर अगर हाई कोर्ट का खटखटाना पड़ जाए तो हाई कोर्ट का आप आर्टिकल 226 के तहत जाकर खटखटा सकते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट में हाई कोर्ट का जो एरिया है आपका सिर्फ फंडामेंटल राइट तक सीमित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का एरिया जो है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट तक आपका लिमिटेड है, बट हाई कोर्ट यहाँ पर पावरफुल बन के दिखाता है कि भाई मैं फंडामेंटल राइट में तो कर ही कर सकता हूँ, बट जो और केसेस भी होंगे ना तुम वो भी लेके आ जाओ, मैं उसके लिए भी तुम्हारे लिए जुडिशियल हूँ, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी जब मैंने आपकी एक वीडियो बना के डाली थी उसमें मैंने बताया था फंडामेंटल ड्यूटी ऐसी है आपका एक टॉपिक कि इसमें आपका कभी गलत नहीं हो सकता क्वेश्चन, क्योंकि ये आपको पता ही होगा कि अच्छा ये चीज़ के बारे में तो ये तो हमें करना ही होगा, है ना। सो रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग या टू प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड, अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्जिनिटी एंड अबाइलेशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। सो बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटी की वीडियो में हमने ट्रिक से याद किया था। अगर आप ट्रिक आपको थोड़ी बहुत भी याद है कि फ्लैग स्ट्रगल से डिफेंड हुआ है ना, इट स्टार्ट विद फ्लैग स्ट्रगल से डिफेंड हुआ है ना, कुछ इसी तरह इंग्लैंड से पर इंग्लिश एजुकेशन रह गया, समथिंग लाइक दिस। सो आपको फ्लैग फर्स्ट ही में आता है और ये तो आपको नॉर्मल पता है, फ्लैग की भी है, ब्रदरहुड बनाना है वो भी है आपका, ठीक है ना, अपहोल्ड करना है सोवर्जिनिटी को वो भी है, वुमेन के लिए भी इसमें ही आता है। बट जो फंडामेंटल राइट में आता है आपका वायलेशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि कोई भी टाइटल नहीं रहेगा, लाइक राजा महाराजा वगैरह ये सब टाइटल आपके हट जाएंगे, बट किसी का मिलिट्री है जैसे कोई जनरल रैंक पर है ये सब रैंक आपकी रह जाएंगी, एकेडमिक लाइक डॉक्टरेट उपाधि हो गई ये सब आपकी रह जाएंगी। क्वेश्चन ये है फंडामेंटल राइट के किस आर्टिकल में इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि सभी के सभी टाइटल जो भी आपके जैसे पहले होते थे कि भाई ये यहाँ के प्रिंस हैं ये क्या, सो ये आपका आर्टिकल 18 में आपका दिया गया है फंडामेंटल राइट के। क्लियर। सो आर्टिकल 18 हमें ये कहता है कि भाई किसी भी फॉरेन स्टेट वगैरह से अगर आपको कोई उपाधि ऐसी मिल रही है उसको आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। बट कोई मिलिट्री मिल रही है जैसे कि जनरल मनोज पांडे को मिली हुई थी नेपाल की कमांडर, है ना, वो आप ले सकते हैं, वो उन्होंने एक्सेप्ट की क्योंकि वो एक मिलिट्री टाइटल था। इन हाउ मैनी वेज इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड। हमने पहले पार्ट में पढ़ा था कि कैसे कैसे जा सकती है, किन तरीक़ों से जा सकती है, यहाँ हम पढ़ेंगे किन तरीक़ों से ली जा सकती है। टोटल 4 वेज होते हैं, ओके, देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। बाय बर्थ, आपका जन्म हुआ है तो आप वहाँ से डायरेक्ट आप सिटीजनशिप कहलाते सकते हैं, ठीक है। बाय डेसेंट, फोर्थ इज़ योर बाय रजिस्ट्रेशन एंड फिफ्थ इज़ बाय नेचुरलाइजेशन, कि आप यहीं पैदा हुए हैं तो आप नेचुरलाइजेशन से आप यहाँ के कहे जाने वाले हैं, ठीक है। सो ये आपके 4 वेज हैं जिनके थ्रू आप इंडियन सिटीजनशिप को ले सकते हैं, ठीक है। तो टोटल हमारे 4 वेज हो गए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सबसे ज़रूरी है आप पार्ट्स वगैरह याद करके आया करें, ओके। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटीज मेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आपका अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति की बात की गई है। मैंने पार्ट 1 और 2 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरनेशनल पीस वगैरह के बारे में बात कहाँ की गई है, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी तो। सो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटीज़ की बात हम करते हैं इन आवर DPSP, ओके। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी में ये बात की गई है कि इंटरनेशनल ट्रीटी वगैरह या इंटरनेशनल पीस वगैरह इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। ये एक स्टेट का आपका बेसिकली राइट है, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर एक स्टेट में कुछ और पार्टी है दूसरे में कुछ और पार्टी है तो वो आपका इंटरनेशनल लेवल पर उस चीज़ को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। ये हर स्टेट का एक तरीके से आपका दायित्व है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वन वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। ठीक है, किस टाइप की गवर्नमेंट में आप वोट डाल सकते हैं। सो ऑटोक्रेटिक तो एक से चलती है, मोनोक्रेटिक में क्या आपका किंग या क्वीन आपका रूल करते हैं, ऑथोरिटेरियन आपका कुछ नहीं होता है, डेमोक्रेटिक में आपका होता है बाय द पीपल फॉर द पीपल, है ना, ये आपका डेमोक्रेसी ही कही जाती है। सो डेमोक्रेसी में होता है कि हर सिटीजन के पास एक वोट होगी और हर वोट की एक वैल्यू होगी। ठीक है, सो हमारा डेमोक्रेटिक में ये बात की जाती है, डेमोक्रेटिक आपकी जो गवर्नमेंट होती है कि भाई आपका एक वोट होगी हर उसके लिए। ठीक है, ओके ओके। सो ये वाला आपका, अब ये कि भाई कहीं आता ऐसे भी क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। सो बेसिकली ये जो आपका एग्ज़ाम हुआ था आपका एसएससी सीएपीएफ एएसआई का, दिल्ली पुलिस एसआई, है ना, और आपका ये दिल्ली पुलिस एसआई के पेपर आपका सेकंड में शायद आया था, उसकी शिफ्ट सेकंड में, है ना, शिफ्ट सेकंड में, और आपका डेट थी आपकी 2/7/2017। ये आपका पेपर ये मतलब यानी कि बेसिक मतलब ये है कि आपके ऐसे कौन सी आपकी गवर्नमेंट कैसी होती है, इस बेस्ड पर भी आपके क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, यानी कि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से अलग भी आपके यहाँ भी आ सकते हैं। डेमोक्रेसी के फेवर में कौन सा आर्ग्यूमेंट सही नहीं है। ओके, ऑप्शन पढ़ते हैं। डेमोक्रेसी एनहांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। ओके, डेमोक्रेसी इज मोर प्रोस्पेरस देन अदर्स। ठीक है, डिग्निटी का मतलब होता है प्राइड बनाए रखना, है ना, एक तरीके से मे बी हिंदी मीनिंग संप्रभुता हो सकता है, मतलब डिग्निटी का मतलब है उसकी जो भी आपकी वो है रिस्पेक्ट वगैरह वो बनाए रखना। डेमोक्रेसी इज रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स इन अ बेटर वे। ओके, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब है मतभेदों को आपका अच्छे तरीके से कर सकता है। तो डेमोक्रेसी क्या बताया था मैंने आपका, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी कि बेसिकली पीपल डोमिनेटेड एक आपकी गवर्नमेंट होती है जिसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं। ओके, सो हम अपने क्वेश्चंस को अगर हम रीड करें, सो फर्स्ट हमें क्या कहता है कि डेमोक्रेसी एनहांस करता है डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स को। ऑफ कोर्स जब पीपल के लिए है और उनकी ही डिग्निटी और उनके ही प्राइड को नहीं बचाएगा तो फिर डेमोक्रेसी किस बात की। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। थर्ड पढ़ते हैं एक बार, डेमोक्रेसी इज रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स इन अ बेटर वे। येस, क्यों? क्योंकि इसमें आपका पॉपुलर पार्टिसिपेशन होता है, यानी कि पीपल आपका इन्वॉल्व होती है इसमें, और जहाँ आपकी पीपल इन्वॉल्व होगी सो वहाँ चीज़ें आपकी ब्रूटल फोर्स के थ्रू नहीं, पीसफुल सॉल्यूशन के थ्रू आपके कॉन्फ्लिक्ट को हटाया जाता है, मिटाया जाता है। ठीक है, बट सेकंड ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, सेकंड ऑप्शन कहता है हमारा कि डेमोक्रेसी इज़ मोर प्रोस्पेरस देन अदर्स, यानी कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादा प्रोस्पेरस होती है दूसरी गवर्नमेंट के मुकाबले। अब आप थोड़ा सा अपना माइंड को एनहांस करिए, थोड़ा सा एक्सपेंड करिए कि भाई क्या ये बात सही है। ये हमने देख लिया कि पीसफुल तरीके से आपके कन्फ्लिक्ट्स होंगे तो उनको आपका सॉल्व किया जा सकता है, बट सेकेंड ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब गलत क्यों है उसका मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। अब अपने आसपास देखिए आप, जैसे कि आप सपोज करिए चाइना। ओके, चाइना में आपकी वन पार्टी गवर्नमेंट है ना। चाइना आपका एक क्या नाम है, वहाँ पर सिंगल पार्टी सिस्टम चलता है एक तरीके से। वहाँ पर आप ना वहाँ पे मोनार्की है ना वहाँ डेमोक्रेसी, एक सिंगल पार्टी रूल करती है। ठीक है, सो वो आप आसपास के अपने साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया वगैरह की कंट्रीज़ में देखेंगे तो फार बेटर देन दैट है, उन सभी कंट्रीज से काफ़ी बेटर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस द फॉलोइंग। इसमें आपको जो 1 2 3 दिया है इसको आपको ABC से मैच करना है। ठीक है, सबसे पहले हम फंडामेंटल राइट से स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, इसका होगा हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ। ओके, आर्टिकल 14 to 18 आपका ही कंसिस्ट करता है। तो 3 को हमने B से मैच किया है। आफ्टर दैट लॉर्ड्स ऑफ इंडियन, यानी कि इंडियन की सिटीजनशिप आपकी कब जा सकती है, बाय डेप्रिविएशन। ठीक है, आप बाय डेप्रिविएशन के थ्रू आप खो सकते हैं इंडिया की सिटीजनशिप को। इक्विजिशन ऑफ इंडियन, आप इंडियन कैसे बन सकते हैं, बाय रजिस्ट्रेशन, है ना। 4 वेज हमने अभी पढ़े हैं। सो उसमें से एक था आपका रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप इंडिया की सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। सो दिस शुड बी योर करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन मेकर्स ऑफ इंडिया हैड टेकन द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। ये वर्ड अगर आपको याद हो तो मैंने स्टार्टिंग के पार्ट्स में किया हुआ है कवर, है ना, पार्ट 2 या 3 जिसमें भी है। उसमें क्वेश्चन आपका था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन से अडॉप्ट किए गए हैं। ठीक है, सो बेसिकली दीज आर कम फ्रॉम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो जितने भी आपके पहले वाले हमने किए हैं, जितने भी सोर्सेज, वो आप कवर करते रहिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप ये भी याद रख सकते हैं कि हमने जो रिपब्लिक वर्ड है वो भी यहीं से अडॉप्ट किया है। ठीक है, और याद रखने की थी ये रिपब्लिक लाइफ, इससे हम इसको याद रख सकते हैं।
ओके, सो हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमने ये लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी वर्ड लिए थे, और रिपब्लिक वर्ड भी आपका जो प्रियम्बल में है वो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ही अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज, रिट्स में हमने सारी कवर की हुई है ना, सो ये मे भी हमने पहले कर भी लिया है कि व्हाट डज द मीन ऑफ मैनेडेमस। मैनेडेमस का मीन होता है वी कमांड, ठीक है। इसमें आपका मिलता जुलता से मिलता भी है। बाय व्हाट वारंट, ये कौन सी रिट है, ये है आपकी क्यू वारंटो। आफ्टर दैट यू हैव द बॉडी, इस रिट का मीन्स होता है आपका हैबस कॉपस। एंड टू बी सर्टिफाइड जो आपकी फोर्थ है, इसका मतलब होता है शेरश्योरारी, ठीक है। सो ये 4 हो गई हमारी। फिफ्थ कौन सी है, फिफ्थ वन इज़ योर, हमारी पहली हो गई आपकी मैनेडेमस, ठीक है, क्यू वारंटो, हैबस कॉपस, शेरश्योरारी। लास्ट वन इज़ योर प्रोहिबिशन, ओके। सो these all are our 5 writs under which article, under article 32, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ DPSP। ओके, क्वेश्चन आपका वैसे DPSP से रिलेटेड ही है, बट मैं हटा देती हूँ, एक बार क्वेश्चन देख लेने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ DPSP, ना पूछा गया कि कौन सा आपका DPSP होगा इसमें से। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड अवॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये आपके जो नीचे के तीनों हैं ये सब आपके फंडामेंटल राइट्स में आते हैं, ठीक है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, ये सब आपकी फंडामेंटल राइट में आते हैं। बट वर ऑप्शन बी विच इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत है ना, विलेज पंचायत आपकी स्टेब्लिश होनी चाहिए, वो आपका आर्टिकल 14 में आता है इन अवर DPSP एंड इट इज़ अ गांधीयन DPSP, ठीक है। कितने टाइप के टोटल हमारे DPSP होते हैं, वी हैव टोटली 3 टाइप ऑफ DPSP, आपका गांधीयन और सोशलिस्टिक और लिबरल, ठीक है। सो कुल मिला के हमारे 3 तरीके के DPSP होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि गांधीयन में जब भी आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना हो तो आप सोच सकते हैं गांधीयन जी की आपकी जो थिंकिंग वो होगी वो किस टाइप की होगी, है ना। सो उनका बेसिक था कि भाई जो रूरल एरिया हैं उनको भी आपको सपोर्ट करना है, तो ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कंसिस्ट आपका क्या, राइट टू इक्वेलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में आपका आता है, तो डायरेक्ट आंसर है अपना 14 to 18, ठीक है। अब ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे नीचे के तीनों आर्टिकल्स में आपका कौन कौन से आते हैं, ठीक है। सिंपल था। सो हमको ना अलग से फंडामेंटल राइट्स को कवर करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जो भी आपके ऑप्शंस होंगे उन ऑप्शन को ही सारे के सारे आर्टिकल में ऐसे ही डालती हूँ, ऑप्शन ऐसे डालती हूँ कि आपके सारे आर्टिकल या जितने भी टाइप के उससे बन सकते हैं वो कवर हो सकें। ओके, नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका किस में आता है, बेसिकली ये आपका एक इक्वेलिटी का राइट है ना, कि किसी भी चीज़ पर भेदभाव ना हो, दैट इज़ राइट टू इक्वेलिटी। अगेन हमने अभी पढ़ा था 14 to 18। ओके, सो इसके जो हमारे बचे हुए 3 ऑप्शन हम उसको कवर कर लेते हैं। 14 to 18 हमारा हो गया राइट टू इक्वेलिटी। अगर हम ऑप्शन बी देखें दैट इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़, ये आपका आर्टिकल 32 है ना, रिट्स वाला। राइट टू फ्रीडम आपका 19 से स्टार्ट हो जाता है, कहाँ तक ख़त्म होता है, 19 से आपका कहाँ ख़त्म होता है, ये 21 22 है ना। एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपका किस में आता है, बेसिकली आपको ना इनको 2 पैरा में कर लीजिए, टोटल हमारे 6 होते हैं, तो आप इसको 3 के रेशियो में, मतलब यानी कि 3 आप पहले 3 याद करिए और फिर 3 याद करिए। मैंने इसकी ट्रिक आपकी पहले से ही अपलोड की हुई है, तो बेसिकली उसको पढ़ के आप इसको 3 के ग्रुप बना के इसको बहुत आराम से याद कर सकते हैं, यानी कि पूरा आपका कवर हो जाएगा और आपको ऐसे एक तरीके से ना बर्डन भी फील नहीं होगा। सो ट्रिक को एक बार पढ़ के जहाँ भी आप पढ़ते हैं उसमें कॉपी पे राइट डाउन करें, और फिर उसके इसके जो भी है कम्प्लीटली लिखे ना, ऐसे नहीं छोटा छोटा, यानी कि अगर हमारा उसमें छोटा आता है लो तो आप सिर्फ लो लिखें, नो आप पूरा लिखिए, इक्वेलिटी बिफोर लो, इस तरीके से, है ना। उससे क्या होगा कि कवर अप जल्दी हो जाएगा और आपको लॉन्ग टर्म के लिए वो हमारी मेमोरी में स्टक हो जाएगा। सो बेसिकली हमारा रिलीजन के लिए आर्टिकल 25 से 28 तक आते हैं 4 आर्टिकल, क्लियर। 29 to 30 आपका किसके लिए है, ये होता है माइनॉरिटीज़ के लिए, उनके लिए एजुकेशन सिस्टम आप बना सकें ना, अलग से जो प्रोविज़न किए गए हैं वो माइनॉरिटीज़ के लिए किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविज़न इज़ करेक्ट। इसमें से पूछा गया है कौन सी आपकी बात इसमें से चारों में से ठीक है। पार्ट 4 और जो भी पार्ट्स थे उनकी हमने ट्रिक अच्छे से पढ़ी हुई है ना, तो उसके थ्रू हम करेंगे। ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद सिटीजनशिप, पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद DPSP, पार्ट 3 डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड पार्ट 2 विद फंडामेंटल राइट्स। ओके, इसमें इतना ज़्यादा कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो पार्ट 4 आपका सिटीजनशिप नहीं करता है, कौन सा करता है, पार्ट 2। कैसे, हमने अगर पढ़ा था यू कैन फ्लाई, है ना,
यू कैन फ्लाई। सो यू से आपका क्या था, यूनियन एंड स्टेट्स वगैरह, और सी से आपका क्या था, सिटीजनशिप, और एफ से आपका अगेन फंडामेंटल राइट। बेसिकली फंडामेंटल राइट आपका जाकर है पार्ट 3 में। सो यू कैन फ्लाई डायरेक्टली, है ना, फ्रॉम ये, तो आप उस वाले को उसके थ्रू याद करेंगे। तो पार्ट 4 जो है वो डीपीएस पे कंसिस्ट करता है। पार्ट 3 की बात करें, सो पार्ट 3 में आपका क्या था, पार्ट 3 आपका फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, ठीक है। एंड पार्ट 2 आपका रिलेटेड है, पार्ट 2 इज़ रिलेटेड बेसिकली विद द आपका सिटीजनशिप। सो जो भी आपकी ट्रिक थी ये आपने, आई होप आपने उसको लर्न कर लिया होगा। एक बार मैं फिर से यहाँ पर भी उसको अपलोड कर देती हूँ, यहाँ पर भी मैंने अटैच कर दिया, एक बार हम दोबारा से देख लेंगे इसको, है ना। ओके, लेट मी क्लियर। या यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी टू मीट चाइल्ड ऑफ श्याम एंड राम, फ्रूट्स टेस्ट स्वीट टू ईट, सो ओनली ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक। इतनी सी आपकी थी, ठीक है। मैंने कहा था आप पहले श्याम एंड राम तक याद करिए इसको, उसके बाद लास्ट वाला पैराग्राफ याद कीजिए, बहुत आसानी से आपकी 22 के 22 याद हो जाने हैं। ओके, सो बेसिकली यहाँ आपका ये पार्ट 2 ख़त्म होता है, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, जो हमारे अब पार्ट 4 एंड जो भी आपके आगे वाले पार्ट आएंगे, ये बेसिकली आपका पार्ट 3 जो तो था, तो बेसिकली हमारे जो पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशन में है उसी के हिसाब से मैंने यहाँ 3 में आपका फंडामेंटल राइट, और वैसे तो डीपीएस भी आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ कवर कर दिया। उसके बाद अब आगे हम पार्लियामेंट कवर करेंगे, ठीक है। पार्लियामेंट में जितने भी आपके टर्म्स हैं, प्रेसिडेंट हैं, पीएम, आपका जितने भी मिनिस्टर्स, वीपी, वाइस प्रेसिडेंट, आपके लोकसभा स्पीकर, है ना, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, ये सब चीज़ें हम आगे एमसीक्यू के थ्रू करेंगे, जो भी आपके पीवाईक्यूज में आए हैं, ठीक है। आगे के पार्ट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड, ओके, एंड जस्ट टू सब्सक्राइब। एंड आई होप आपको ये वाली सीरीज़ आपको पसंद आ रही है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कर बताएं कि आपको अच्छा लग रहा है या कुछ और भी सजेशंस हैं तो वो ज़रूर दें। ओके, थैंक यू।